नमस्कार। बिहार तक की टीम पहुंच चुकी है सुपौल के छातापुर विधानसभा। यहां पे भाजपा ने बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू को अपना प्रत्याशी बताया है। हालांकि वो चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त है। 9 नवंबर तक ही चुनाव होना है। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ का माहौल। क्या कहेंगे बबलू जी, कैसा माहौल है? देखिए, बहुत जबरदस्त माहौल है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को फोकस करके बिहार में काम करवाए हैं, बिहार में विकास की गति को तेज किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 20 साल से बिहार के लोगों का सेवा करने का काम कर रहे हैं और जो भी विकास का काम होता है, सारे विकास के कामों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। गली गली में सड़क बनाने का काम किया, हर घर को बिजली देने का काम किया, हर पंचायत में हाई स्कूल 10+2 करने का काम किए हैं, हर जगह हॉस्पिटल देने का काम किए हैं और हर जिले में अब तो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, डिग्री कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है और छातापुर में भी सारा विकास का काम हो रहा है। और यहाँ तो और बड़े-बड़े काम हुए हैं। गली-गली सड़क के अलावा हम लोग बिजली के अलावा जो छातापुर में, यहाँ बीरपुर में आप हैं, यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, इसके लिए काफ़ी डिमांड होता था। वो रजिस्ट्री ऑफिस चालू हो गया, उद्घाटन हो गया और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सेंट्रल स्कूल नहीं था। इस जिले में सेंट्रल स्कूल नहीं है, अगल-बगल के जिले में सेंट्रल स्कूल नहीं है। वो सेंट्रल स्कूल हम लोग यहाँ पर बीरपुर में करवाए हैं, उससे भी काफ़ी उत्साह का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट यहाँ पर पहले से बहुत पुराना था और उसको उड़ान योजना में जोड़ा गया है। अब यहाँ से जहाज भी उड़ेगा, ये इस इलाके के लिए सबसे बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। ये सबसे बड़ा उत्साह का माहौल है। और ये फ्लड का इलाका है। फ्लड के इलाके में आप लगातार देख रहे हैं कि फ्लड कंट्रोल के लिए काम हो रहा है। जो कोसी नदी है और इसको मेची नदी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। कोसी मेची नदी जोड़ा जाएगा। 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काम शुरू हो गया है। और छातापुर की तरफ सबसे बड़ा काम हुआ है कि SC/ST का छात्रावास है। SC/ST का छात्रावास स्कूल है जो 750 बेड का उद्घाटन हो गया है, चालू हो गया है और ये 53 करोड़ के लागत से बना है। और नल जल में तो यहाँ बड़ा काम हुआ है। छातापुर में लगभग 320 करोड़ का एक योजना है, MBS मल्टी विलेज स्कीम है। ये चारों तरफ उसमें नल जल का पानी जाएगा पूरे छातापुर में। ये तमाम काम से लोग उत्साह में हैं। और जो अभी काम हुआ है, बिजली बिल का माफी, वृद्धा पेंशन का बढ़ना और 10,000 रुपये खाते में जाना महिलाओं के लिए, तो ये सबसे बड़ा काम हुआ है। महिलाओं में खास करके जबरदस्त उत्साह का माहौल है। एक-एक महिला, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी कहती हैं, नहीं जिसका खाते हैं उसका गाएंगे, जो 10,000 दिया है वोट उसी को देंगे। ये सबसे बड़ा माहौल है। मुझे लगता है कि 80-90% वोट एक तरफा यहाँ पर है। ये सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ है, कैसा माहौल रहा फर्स्ट पेज? फर्स्ट पेज के चुनाव में 80% रिजल्ट हमारे पक्ष में है। काफी जबरदस्त माहौल है। काफी जो महिलाओं का आपने लाइन देखा होगा वोटिंग में, वो तमाम महिलाएं, 90% महिलाएं हमारे तरफ, NDA की तरफ वोट किए हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे खुशखबरी की बात है, सबसे बड़ी बात है। तेजस्वी यादव भी लगातार घोषणा कर रहे हैं, वो भी पेंशन बढ़ाने की बात कर अरे, रहे हैं, बिहार बेरोजगारी के दूर कर लोगों रहे हैं। को बेवकूफ बनाना बंद करे। पहले उनके पिताजी और माताजी बेवकूफ बनाते थे, अब ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार के लोग बुड़बक नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सब गणना करते हैं कि नौकरी कहाँ से देंगे। या जो घोषणा करते हैं कहाँ से देंगे। जो ये नौकरी का घोषणा किए हैं, अगर 2 करोड़ नौकरी हो जाएगा लोगों को, तो 12 से 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ पेमेंट का, सैलरी के लिए। ये लाएंगे कहाँ से? चारा घोटाला में जो रखे हैं पैसा वो लाएंगे, कि अलकतरा घोटाला वाला पैसा वो लाएंगे, या जमीन घोटाला वाला पैसा है जमीन बेच के देंगे लोगों को? ये बता दें कि पैसा कहाँ से देंगे, कहाँ से ला के देंगे, तो बिहार की जनता मान लेगी। यहाँ पते नहीं है, झूठ का पर खेती करते हैं। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना। लोकसभा में अफवाह फैला रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा मोदी जी आएंगे, तो ये संविधान बदल जाएगा मोदी जी आएंगे। कोई अफवाह काम नहीं किया। इस बार नया अफवाह लेकर के आए हैं। ये कोई अफवाह इनका यहाँ काम करने वाला नहीं है। जनता जागरूक है, बिहार की जनता जागरूक है, इसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। यहाँ के लोग जानते हैं कि बिहार की क्या क्षमता है। उस हिसाब से बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा बात है, प्रधानमंत्री जी अपने दिल में बिहार को रखे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी है। विपक्ष तो कह रहा है कि आप बाहरी हैं, आपने कोई विकास नहीं किया। अरे, यहाँ कोई विपक्ष रह ही नहीं गया। यहाँ गली गली में विकास दिखता है और अंदर बाहर की कोई बात ही नहीं। 20 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, तो बाहरी होते तो पहली बार भेज देता है लोग वापस। अंत में ये बताइए, अपने जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं?
100% आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है, एक तरफा लोग हैं कि एकदम एनडीए में हर हाल में एनडीए की जीत होनी तय है। इस तरह नीरज कुमार बबलू ने अपने जीत के दावे किए। इनके जीत में कितनी सच्चाई है वो 14 तारीख को मतदान के बाद पता चलेगा। धीरज कुमार सिंह। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।